कलीसिया में आए हुए सारे विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में प्रेमी सलाम। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज का जो रविवारी आराधना उसका विशेष बात यह है कि कल मार्च 8 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में हम कलीसिया की बहनें मिलकर आज की आराधना सभा को लीड करेगी। और इस साल के जो विमेंस डे का जो थीम है विमेन इन लीडरशिप, मतलब महिला जो अधिकारों में है। और हम देख सकते हैं कि कोविड के टाइम में कई महिलाएं ने योगदान दिया और हमारी कलीसिया में भी हमारी बहनें नर्सेस डॉक्टर्स खड़े रहे, डट के खड़े रहे हैं और कहीं ना कहीं परमेश्वर ने जो दी हुई सेवकाई को उन्होंने एक अच्छे लीडर के रूप में किया। और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों को मैं तहे दिल से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल। मैं कुछ पदभाग परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से मैं पढ़ना चाहूँगी जो मुझे विश्वास है कि आपको सशक्त करेगा, कि आपको और आपको ये स्मरण दिलाएगा कि आप परमेश्वर की बहुत ही खूबसूरत सृष्टि हो और वो हो आपसे कितना प्रेम करता है। क्योंकि हम जब महिलाएं परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए कुछ करने के लिए ठान लेती है ना, बहुत बखूबी से हम कर लेती है। वो हमारी सामर्थ्य नहीं, जैसा फिलिपियों 4:13 में लिखा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। कुछ पद भाग मैं आप बहनों के लिए इवन भाइयों के लिए भी पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन भेद नहीं करता है, वो सबके लिए समान है। क्योंकि हम सब परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। क्योंकि मनुष्य का अकेला रहना सही नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने जब सृष्टि की तो आदम के लिए एक सहायक के रूप में हव्वा को बनाया। वहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि एक सर्वेंट के रूप में, एज अ हेल्पर। जब हम कलीसिया में देखते हैं पास्टर्स अकेला नहीं चला सकता है। एक पास्टर की वाइफ जिस तरह से कलीसिया को लिए चलती है, हम हमारे घरों में हम देख सकते हैं एक महिला जिस तरह से पूरे घर का ध्यान रखती है, बच्चों को संभालती है, पूरे घर को किस तरह से मेंटेन करना है, सारी नीड्स को पूरा करती है। उसी तरह से हमारा स्वर्गीय पिता जो हमारा पिता है, हमारी माता की तरह, भाई की तरह, बहन की तरह, चरवाहे की तरह हमें हमेशा हर पल गाइड करता है। कुछ पदभाग में पढ़ना चाहूँगी। जर्माया चैप्टर 29 वर्स 11, यिर्मयाह 29 उसका 11वां पद। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। मैं वापस से वो पदभाग आखिरी पद पढ़ना चाहूँगी। वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। एक और सुपरिचित पदभाग जो हम वचन में देखते हैं, जो महिलाओं के लिए एक पूरा प्रोवर्ब्स है 31, हम सभी अच्छे से जानते हैं। उसमें से कुछ पदभाग मैं पढ़ना चाहूँगी। प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्सेस 26, 27, 30 एंड 31। नीति वचन 31 उसका 25, 26, 30 और 31। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। वर्स 30 एंड 31, 30 और 31वां पद। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। मैं आशा करती हूँ ये वचन
आप सभी बहनों को एक हियाव, एक बल, एक सामर्थ, एक नई ताजगी दी होगी कि हम हमारे कार्य क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हम क्यों ना हो, हमें वो बल प्रदान करे, ताकि परमेश्वर का एक उद्देश्य हम सभी के ज़िंदगी में है, उसकी बुलाहट हम सभी के ज़िंदगी में है। वो किसी ना किसी रूप में, शायद वो हमें एक टीचर बनाकर, या हमें एक नर्स बनाकर, एक डॉक्टर बनाकर, एक वकील बनाकर, जहाँ कहीं वो हमें रखता है, उसका कार्य इस भूमि पर पूरा होना है हम बहनों के द्वारा। हम पवित्र शास्त्र में जब हम पढ़ते हैं, हम कई महिलाओं के बारे में देखते हैं। जैसे इस बार का थीम है विमेन इन लीडरशिप। लीडरशिप की महिलाएं थी एस्तेर, देबोरा। हमने कई बार हमने उसके बारे में मनन किया है। उसी तरह से परमेश्वर ने कई महिलाओं को उस समय में परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग में किया। जैसा हम न्यायों में पढ़ते हैं, देबोरा को इजराइलियों के ऊपर एक न्यायाधीश ठहराया। जब हम नीति वचन 31 में देखते हैं, उस गुणी महिला को जमीन खरीदी और एक दाख की बारी उसने लगाई। और प्रेरितों के काम हम जब तबीता के विषय में पढ़ते हैं, वो अच्छे कामों के लिए जानी जाती थी, इसलिए उसे मृतकों में से उठाया गया। कितना महान परमेश्वर है हमारा। हम कितना भी धन्यवाद दें, हमारे लिए बहुत ही कम है। हम सब उसकी स्वरूप में सृजे गए हैं। आइए हम क्यों ना आज जब हम एक साथ एकत्रित हुए हैं, उसके किए उपकारों को याद करें, हमारे इस प्रभु यीशु मसीह को याद करें, जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि हमसे इस जगत में कोई और प्रेम नहीं कर सकता था। हमारे पैदा होने से पहले उसने क्रूस पर अपने एकलौते पुत्र को मेरे लिए, आपके लिए दिया, ताकि हम सब उस नाश के गड्ढे से बचाया जाए, उस अनंत काल की वारिस होने पाए। मैं आग्रह करूंगी कलीसिया की बहनों से कि गीतों के द्वारा वो हमें आराधना में धन्य धन्य यीशु नाम।
वचन कहता है कि उसने हमें माँ के गर्भ में से ही चुना है। हो सकता है आज सांसारिक रूप से बहुत बार ऐसा, मैं ये नहीं कहती हूँ, 99% माएँ ऐसी होती है जो हमें प्यार करती है और हमारा ख्याल भी रखती है, लेकिन प्रभु उससे भी बड़ा है। वचन कहता है मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, क्योंकि उसने there is a word that before we conceived in our mother's womb we were conceived in God's mind। हम ऑलरेडी प्रभु के माइंड में थे कि एक दिन ऐसा आएगा, so and so year में, so and so place में I am going to give birth girl। I mean girl मैं इसलिए कह रही हूँ, हम में से यहाँ हर एक, not only I mean इसलिए मैंने बोला क्योंकि कल वुमेन्स डे है, तो खासकर मैं इसलिए एक महिलाओं पे ज्यादा वो कर रही हूँ, फोकस कर रही हूँ, बट we all are not only we women। तो प्रभु ने हमें अपने ऑलरेडी सोच के रखा था कि इस साल में, इस जगह में, इस प्लेस में मैं इस बच्चे को पैदा करने जा रहा हूँ, इस घर में। So nothing happens in our life जो बोलते ना एक्सीडेंटली हो गया, बस मैं ऐसे ही पैदा हो गई, नहीं, बिना योजना के प्रभु हमें कोई कार्य नहीं करता। वो जो कुछ उसने रचा है उसके पीछे उसकी योजना है। आज ये गाने के द्वारा हम बोलेंगे सच में प्रभु तू हमारे लिए माँ से भी बढ़ के है। और मैं पर्सनली बात को कह सकती हूँ, एवरीबडी हु इज हैविंग जीसस इन देयर लाइव्स, जो कोई यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखता है, वो एक पति से बढ़ के है, बिकॉज हम मोस्टली यहाँ मैरिड है, वो पिता से बढ़ के है, वो माँ से बढ़ के है, वो बेस्ट फ्रेंड से बढ़ के है। इस गाने के द्वारा हम परमेश्वर को ये बोलेंगे कि हाँ प्रभु तू हमारे लिए सब कुछ है, एक माँ से भी बढ़ के है। हालेलुया। बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से, समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, सुकून है तेरी गोदी में, बाहों में
द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और मधुर नाम से सबको प्रेमी सलाम। मेरा नाम सविता है। आज मैं अपने कुछ पुराने जीवन के बारे में आपको गवाही दूंगी। बिफोर मैरिज मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी। मैं गुरुद्वारा जाती थी, हम किसी गुरु जी के पास जाते थे, ब्यास पंजाब में राधा स्वामी थे, तो वहाँ जाते थे। मेरे मन में बचपन से ही 12 से 14 साल की उम्र में एक सवाल आता था कि परमेश्वर है लेकिन कौन है, आई डोंट नो, बस यही मेरे मन में ख्याल आता था। तो मैं जब सत्संग सुनती थी वहाँ पे, तब भी मुझे कोई उसकी सेटिस्फेक्शनली आंसर नहीं मिलता था कभी भी, बस चलता जा रहा था। मैंने अपने मदर फादर को भी कई बार ये क्वेश्चन किया, लेकिन वो भी मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर पाए। मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं हुई किसी के आंसर से। बस मन में सोच लिया कि ऐसे 25 साल गुजर के आगे भी ज़िंदगी गुजर जाएगी, परमेश्वर है पर कौन है ये नहीं पता, कभी कभी पता चल जाएगा तो चल जाएगा, ऐसे ही ज़िंदगी गुजर जाएगी, ये मन में था। तो सडनली मेरे हस्बैंड क्रिश्चियन थे और वो मुझे मिले, तो मेरी मैरिज हुई उनके साथ। और बिफोर मैरिज मुझे नहीं पता था जीसस कौन है। जैसे कि कोई भी देवी देवता कुछ भी, मतलब गुरु जी होते हैं, तो मैं सोचती थी वो एक गुरु जी हैं बस, जस्ट। तो मुझे क्रिसमस का नहीं पता था, सेलिब्रेशन का, कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, ईस्टर क्यों मनाया जाता है। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दैट। तो मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं मालूम था। मेरी शादी हो गई उसके बाद, इसके पहले कि मेरे ससुराल वाले, मेरे हस्बैंड वगैरह मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में डिटेल में बताते। उसके पहले शादी के बाद हमारा संडे चर्च जाना हुआ। तो जब ये मुझे संडे चर्च लेके गए, वहाँ यीशु मसीह के बारे में प्रचार भी नहीं हो रहा था। वहाँ पे जैसे कि कुछ बुक्स न्यायों के ऐसे ऐसे वो सरमन चल रहा था। तो वहाँ पे ऐसा मतलब मुझे महसूस हुआ कुछ, मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार भी नहीं चल रहा था। लेकिन जब चर्च खत्म हुआ, मैं अपने हस्बैंड के साथ घर आ रही थी, तो मेरे माइंड में आया कि नहीं, यीशु मसीह ही एक सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह ही खुदा है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं कहा नहीं यार, यीशु मसीह ही परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर है, खुदा है। उन्होंने मुझे अभी डेप्थ में मुझे बताया भी नहीं था कि यीशु मसीह ही खुदा है, क्योंकि मैं राधा स्वामी बिलोंग करती थी। वो मुझे प्रेशर नहीं देना चाहते थे किसी भी एंगल से। तो मैंने खुद ही कबूल लिया विदाउट एनी, कोई परमेश्वर इसके पहले कोई बड़ा मिरेकल करे, कुछ कोई जैसे मिरेकल होता है तो लोग मानते हैं यीशु मसीह है, तो मुझे उसके पहले ही माइंड में परमेश्वर ने मेरे माइंड में डाला कि मैं ही परमेश्वर हूँ, तो मैंने उसको कबूला। तो सबसे बड़ा मिरेकल यही था कि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हस्बैंड को मेरी लाइफ में भेजा, तो मैं यीशु मसीह को जान पाई। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वही एक ज़रिया थे शायद, और कोई ज़रिया हो भी नहीं सकता था, क्योंकि बिफोर मैरिज मेरा कॉलेज टाइम, मेरा स्कूल टाइम, मेरे मोहल्ले में कोई यीशु मसीह को जानता ही नहीं था, मेरा किसी के साथ कॉन्टैक्ट ही नहीं था क्रिश्चियन के साथ, तो मैं ऐसे यीशु मसीह को जान भी ना पाती। तो उनके थ्रू परमेश्वर ने मुझे बचाया। और एक और ये इसके साथ गवाही रिलेटेड है। मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं बिफोर मैरिज वो चर्च नहीं जाते थे, आई मीन चर्च जाते थे तो कभी कभी ओकेजनली, जैसे कभी कभी शक्ल दिखाने वाली बात होती थी, तो बाइबल साइड पे धूल चाटती रहती थी, पढ़ते नहीं थे, कभी कभी पढ़ लेते थे दिल करा तो जब मेरे को ये चर्च लेके जाने लगे, धीरे धीरे हर संडे हम चर्च जाने लगे, तो जैसे जैसे मुझे परमेश्वर ने आगे बढ़ाया, ऐसे ऐसे इनको बढ़ाया। ये मुझे बोलते तू ना आती तो मैं कभी आगे ना बढ़ पाता परमेश्वर में, वैसे ही घर में बैठा रहता, कभी बाइबल पढ़ ली ना पढ़ ली। परमेश्वर ने मेरे थ्रू मेरे हस्बैंड को बचाया और मेरे हस्बैंड के थ्रू मेरे को बचाया। और जब ऐसा मुझे मालूम पड़ा ऐसा हमारे साथ हो रहा है, तो मेरे को तब एकदम महसूस हुआ कि परमेश्वर ने मुझे मेरी मम्मा की कोख से ही चुन लिया था। तो इतना बड़ा प्लान, हमें तो पता ही नहीं था कि क्या होना है क्या नहीं, लेकिन यीशु मसीह का पहले से ही प्लान था हमें जोड़ना, यही एक ज़रिया था कि हम दोनों को जोड़ें। तो आगे मैं आपको आगे के समय में आपको एक वचन में लेके जाना चाहूँगी, नीति वचन का 31 का 30। ये लेडीज़ के लिए है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसके प्रशंसा की जाएगी। इस करैक्टर की मैंने जो औरत ढूंढी है परमेश्वर के नाम से, बाइबल में रूथ मेरे नज़र में जो आई, मैंने रूथ को उठाया करैक्टर को, कि वो ऐसी ही थी, पवित्र औरत थी। वो आप जब जानते हैं कि वो मोआबन स्त्री थी, तो वो बैक उसका क्या था वो सब जानते ही हैं हम लोग। तो जब उसने परमेश्वर यीशु मसीह के प्यार को चख लिया, तो वो वापस नहीं जाना चाहती थी। और वो उसकी पवित्रता ही जो है, उसके काम थे, उससे लोग उसको जानते थे, उसकी सुंदरता से उसको लोग नहीं पहचानते थे। उसके पवित्र जीवन को लेकर, उसकी जो उसकी जिम्मेवारियां था उसको जो निभाती थी, वो अच्छे काम करती थी, जो परमेश्वर के प्रति और अपनी फैमिली के प्रति जो उसके कर्तव्य थे उसको निभाती हुई, वो उसकी वही एक पहचान थी। तो उसके साथ बहुत बुरा भी हुआ, उसके साथ बुरे दिन भी गुजरे, लेकिन उसने अपने प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर सच्चे परमेश्वर को छोड़ा नहीं, गिव अप नहीं किया। वो आगे बढ़ती गई और उसका प्रतिफल आप सब जानते ही हैं कि उसको क्या मिला। कई बार
लेट मिलता है प्रतिफल, पर मिलता जरूर है प्रभु की हजूरी में। तो उसको प्रतिफल मिला। आपको पता है कि उसकी कच्चे घराने में शादी हुई, उसके थ्रू उसी के वंशावली के से आगे दाऊद पैदा हुए, उसी की वंशावली से प्रभु यीशु मसीह जी पैदा हुए। इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो ये था कि एक औरत जब पवित्र जीवन जीती है, परमेश्वर के वचनों पे चलती है, तो उसका प्रतिफल क्या निकल के आता है, ये यहाँ से हमें मालूम पड़ता है। अब्राहम और सारा को भी डिले हुआ, उन सारा भी परमेश्वर की पवित्रता में थी, अब्राहम भी उनके अधीन में थे, लेकिन उनको भी डिले हुआ, लेकिन उनको भी प्रतिफल जरूर दिया परमेश्वर जी ने। और उसके बाद में आपको एक स्पेशल एक छोटा सा मेरा टॉपिक रेडी किया है, जो मेरे माइंड में चलता रहता है, वो मैं आज शेयर करके ही जाऊंगी। तो हमारा जो मेन टॉपिक है, आज वुमेन डे भी है कल, तो आज मेरा ये टॉपिक है कि उसकी हेडिंग है अपने पतियों के फुली अधीन होना, पूरी रीति से, जो होता नहीं है। तो एक्चुअली मेरी मैरिज को 10 ईयर हो गए, तो मैं शुरू में अधीन नहीं हो पाती थी। जैसे ये नहीं कहना कि कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ नहीं अधीनगी, तो बस अपनी मनमर्जी करनी कि नहीं मैं क्यों अधीन हूँ, हम तो एक बराबर हैं, औरत और आदमी एक बराबर होते हैं, ये सोच के मैं नहीं मानती थी, ज़्यादातर जिद्दी सी थी। वैसे मेरा बिहेवियर भी थोड़ा जिद्दी टाइप था। तो बस धीरे धीरे परमेश्वर ने सिखाया। तो बाइबल में मैं भी इतना नहीं पढ़ती थी, क्योंकि मैं भी नई विश्वासी थी। तो ये भी एक तरह के नए विश्वासी ही थे। बैकग्राउंड तो इनका था क्रिश्चियनिटी, लेकिन ये भी नए विश्वासी ही थे। मेरे साथ ही चर्च जाना स्टार्ट किया था इन्होंने। तो हम दोनों ऐसे ही चलते रहे। तो जब 5 ईयर बिफोर हमने बपतिस्मा लिया, तो बाइबल अच्छी तरह पढ़नी स्टार्ट करी, परमेश्वर को अच्छी तरह परमेश्वर का वचन को पढ़ना शुरू किया, तो उसको खोजना शुरू किया। तो उसमें से कुछ बातें चुभ रही थी, हाँ ये तो हम करते नहीं, ये करते नहीं, हम तो कुछ भी नहीं करते थे बाइबल के अकॉर्डिंग बिफोर 5 ईयर्स के पहले। तो माइंड में आया, तो ये बात मेरे माइंड में आई कि अधीनगी तो परमेश्वर कह रहा है पूरी तरह से, और कह रहे चुप रहे। तो मैंने कहा मैं तो बिल्कुल ही ऑपोजिट। तो ये बात मेरे माइंड में बैठ गई। तो मैंने कोशिश किया, पवित्र आत्मा की मदद मांगा। अपने आप कुछ नहीं होता, परमेश्वर की मदद ही मांगनी पड़ती है। तो उस दिन से आज तक मेरा प्रोसेस चल रहा है। तो आज भी मैं फुली अधीन नहीं हूँ अपने हस्बैंड के। मैं चाहती हूँ कि हम और आप सब औरतें अपने अगर तो हमें ब्लेस्ड लाइफ पानी है, तो अपने हस्बैंड्स के अधीन हो जाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें औरतों को सबसे बड़ी आज्ञा यही दी है कि अपने अपने पतियों के अधीन रहो, क्योंकि उनको हमारा सिर ठहराया गया है। तो बाइबल में तो यहाँ तक लिखा है कि चुप रहे, लेकिन हमारे तो हस्बैंड्स आजकल एडवांस है, वो हमें चुप नहीं रहने को कहते चलो तुम बोल सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें उन्होंने इजाज़त भी दे रखी है बोलने की, लेकिन हमें उसका फ़ायदा नहीं उठाना, जो हम उठा ही लेते हैं। तो आज सुबह भी आते हुए इनको पता था कि मैंने ये वचन तैयार करना है, ये वचन मैंने शेयर करना है। तो इन्होंने भी इस बात का फ़ायदा उठाया। और अगले हफ्ते में जो कोई बात करनी थी, इन्होंने जो मुझे पसंद नहीं थी, इन्होंने पहले ही कह दी, ये करेगी ना, क्योंकि अगर करेगी तो ही जाके स्टेज पे बोलना, अगर तू नहीं करेगी तो स्टेज पे क्यों बोलेगी। तो वो फिर मुझे हाँ बोलना पड़ा सुबह भी। तो हमें करना है, वी हैव टू डू, कि आज नहीं तो कल हमें परमेश्वर के इस वचन को पूरा करना ही है, क्योंकि इसी में हमारे बच्चों की आशीष छिपी हुई है। तो अगर आपने लॉन्ग लाइफ में ब्लेस्ड लाइफ पानी है, तो अपने पतियों के अधीन हो जाओ। मैं भी अपने पति के, हम सब अधीन हो जाएं। तो यही हमारी ब्लेस्ड लाइफ की कुंजी है औरतों के लिए। तो और हम तो बच भी गए, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी आज्ञाएं हैं। हस्बैंड्स के लिए और भी मुश्किल है, क्योंकि उनको पूरे वचन के अधीन होना है। हमें एक मेन चीज़ बोली गई है, हमसे वो भी नहीं होती। अगर हम वो कर लें तो हमें परमेश्वर उठा लेगा पक्का, मतलब आगमन आएगा तो हमें जरूर लेके जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की मेन बात औरतों के लिए यही है। ये कर लेना वही बहुत है हमारे लिए अभी फ़िलहाल के लिए। तो हस्बैंड्स का और मुश्किल है, उनको तो फुली वचन पे चलना है। परमेश्वर ने बोला है कि उस परमेश्वर के अधीन होना है उनको। तो हमारा थोड़ा फिर भी ईजी है थोड़ा सा, तो हमें वो भी मुश्किल लगता है। तो पवित्र आत्मा की मदद से हम सब करें, मेरे लिए भी प्रेयर करें कि मैं ऐसा कर सकूं। और जैसे कि अगर हम प्रचार भी करना चाहती हैं लेडीज़, तो अपने हस्बैंड्स की अधीनगी में होके अगर उनकी इच्छा है तो हम आगे बढ़े, नहीं तो ना से कोई बात नहीं। जरूरी नहीं कि हमने ऐसा करना ही करना है। परमेश्वर ने बहुत लोग चुने हैं, लेकिन अपने अगर हस्बैंड हमें मना कर रहे हैं तो हमें नहीं जाना आगे फर्दर। तो अगर मदर इन लॉ कोई भी और हस्बैंड, तीनों चीज़ें कोई बोल रहे हैं आपको, कंपेयर करो तो आपकी मम्मा नाराज़ हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ नाराज़ हो सकती है, लेकिन आपने तीनों में से चुनना किसको, अपने हस्बैंड की बात को चुनना है, उसकी अधीनगी में रहना हमने। तो एक और मैं आपको थोड़ी सी अपने जीवन का एक छोटा सा पड़ाव बताती हूँ कि हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं अपने हस्बैंड्स को। लाइक मेरे बेबीज दोनों छोटे थे। अभी मेरी बेबी जो छोटी वाली लड़की थी वो 6 to 8 months की थी, मेरी गोद में थी। तो मेरे हस्बैंड को पास्टर जी ने वर्शिप के लिए ऑफ़र किया था लुधियाना में। तो हमने डिस्कस किया, लेकिन मैंने हाँ कर दी थी। वहाँ पे मुश्किल था, क्योंकि मैं डिपेंडेंट थी अपने हस्बैंड पे काफ़ी, घर पे भी और चर्च में भी, कि एक वो गोदी बिठाएंगे, एक को मैं गोदी बिठाऊंगी, वॉशरूम भी ले जाना होता है। तो फिर भी मैंने बोला कि चलो ठीक है, मतलब दिल से तो नहीं बोला था मैंने,
तो पर मैंने हाँ कर दी कि चलो ठीक है, परमेश्वर की ओर से ही होगा, ठीक है। वो मैंने हाँ कर दी। थोड़ा बहुत मुश्किल भी आती रही शुरू शुरू में, फिर मेरे को परमेश्वर ने बल दिया, शक्ति दी, इतना सामर्थ्य दिया, मतलब कि मैं घर पे भी ये फ्राइडे वेडनेसडे संडे घर पे नहीं होते थे, ये ड्यूटी के बाद सीधा चर्च। उसके बाद बीच में कहीं पास्टर जी ने कहीं जाना होता था मीटिंग्स में तो इनको साथ ले जाना, तो छोटे छोटे बच्चे विदाउट एनी ग्रैंड पेरेंट्स, तो मेरे को थोड़ा मुश्किल रहता था इवन इनकी पढ़ाई तो तक को लेके छोटे बेटे को, तो मेरे को सब कुछ करना पड़ता था। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मैं सोचती हूँ अभी पिछले दिनों के बारे में, वो मैं नहीं कर सकती थी जब तक परमेश्वर का ग्रेस ना होता। वो तो जब हम परमेश्वर के आगे बढ़ते तो परमेश्वर हमारी मदद करता है। तुम एक कदम बढ़ा के देखो, मैंने अपने हस्बैंड को, खुद तो मैंने सेवा नहीं किया, वैसे मैंने अपने हस्बैंड को सेवा के लिए मना नहीं किया, फर्दर उनको आगे भेजा, तो परमेश्वर ने, ऐसा नहीं कि मेरा घर रुल गया, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर ने पूरी मेरी मदद करी। परमेश्वर का पूरा ग्रेस मेरे घर पे था और मेरे बच्चे भी आज बड़े हो गए हैं, तो मेरे हस्बैंड की सेवा भी चली। तो मैं सोचती हूँ कि मेरा यही सेवा थी कि मैंने अपने हस्बैंड को आगे भेजा। तो लेडीज़ के लिए मेन होता है कि वर्क इज़ वर्शिप, जो तुम्हें दिया गया है दिल से करो। परमेश्वर देखता है कि तुम किस दिल से कर रहे हो। बस तुम्हें जो काम सौंपा गया, घर सौंपा गया, बच्चे सौंपे गए, जो भी है उसको दिल से करो। फॉर लेडीज वर्क इज वर्शिप, यही हमारा मेन कर्तव्य है। तो मैं इतना ही कह के अपनी गवाही को समाप्त करूंगी। बाकी का समय मैं परमेश्वर यीशु मसीह के हाथों में देती हूँ। आमीन। थैंक यू सविता सिस्टर, सुंदर गवाही के लिए, कि हमें स्त्रियों को एक रिमाइंडर था कि हमें परमेश्वर के अधीन और उसके बाद हमारे पतियों के अधीन में रहना है। जैसे इफिसियों की 5वें अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, उसमें पति और पत्नी को किस तरह से एक वचन के पवित्र शास्त्र के हिसाब से रहना है, हम सभी जानते हैं। और जिस तरह से सिस्टर ने बोला, पतियों को या पुरुष को वचन का पालन ज़्यादा करना है। वचन हम सबके लिए बराबर है, हम सभी को वचन समान है और हमें उसका पालन करना है। परमेश्वर की उस जीवित वचन जो हमें दिया है, हम जहाँ भी रहते हैं, हमारे घरों में, हम अगर कलीसिया में नहीं आगे आ सकते हैं, जब हम कलीसिया में एक पासवान को देखते हैं, मेरे घर पे जब मैं देखती हूँ, मेरे परिवार में, मेरे ससुराल में, हमारे पिताजी दोनों सेवकाई में हैं, लेकिन जो माताएं होती है वो कलीसिया की एक बैकबोन रहती है, वो बैठ के दुआएं करती है। हम महिलाओं का भी एक बड़ा योगदान है। अगर हमारे परिवार की एक उन्नति, हमारी कलीसिया की उन्नति क्यों ना हो, प्रार्थना में वो भी एक बड़ी सेवकाई परमेश्वर ने हमें दी है। हम चाहे कहीं भी क्यों ना हो, हर तरह से हम परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए उपयोग में आ सकते हैं। आगे की गवाही के लिए मैं सिस्टर नगमा से आग्रह करूंगी कि वो आए और परमेश्वर ने जिस तरह से पिछले दिनों में उनकी ज़िंदगी में कार्य किया है, वो हमारी कलीसिया के भाई बहनों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी, हम सभी उस गवाही को सुनकर प्रभु में आनंदित होने पाए। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर ने ये अवसर दिया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले तो प्रभु ने मुझे न केवल अवसर दिया, बल्कि ये अवसर के लिए प्रभु ने मुझे चुना, और प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु ने मेरे जीवन में ये एहसास दिलाया है कि तुम सिर्फ इस धरती पे आई नहीं हो, बल्कि तुम मेरी चुनी हुई हो। और मैं एक हिंदू फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, और एक ऐसी हिंदू फैमिली बैकग्राउंड से जहाँ पर बिल्कुल कट्टर, मतलब मसीह का नाम सुनना तक पसंद नहीं, ऐसी बैकग्राउंड से हूँ। लेकिन प्रभु ने मुझे एक नियुक्त समय में प्रभु ने मुझे चुना, और प्रभु ने मुझे एहसास दिलाया कि प्रभु जब किसी को चुनता है या फिर किसी को भेजता है, वो व्यर्थ नहीं होता है। जैसे यदि हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं, वो बिना मतलब के हम अपने पैसे को वेस्ट में खर्चा नहीं करते। कुछ खरीदते हैं तो उसको घर पे पटक के नहीं रखते, बल्कि उसे इस्तेमाल करते। प्रभु ने मेरे जीवन में यही एहसास दिलाया। मैं एक हिंदू फैमिली बैकग्राउंड से थी, और जब मैं एक स्टूडेंट थी, 5th स्टैंडर्ड में थी, तब मैंने पहली बार प्रभु को सुना और जाना। लेकिन जब मैं 5th क्लियर करके 6th में गई, तब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, और काफ़ी छोटी थी। 6th स्टैंडर्ड के बच्चे इतने बड़े नहीं होते।
तो उस समय जो मुझे नीड था मेरे चंगाई के लिए, मुझे उस बीमारी से उठना, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। कोई मेरे पास पलंग के पास आके घुटने में खड़े होकर प्रेयर कर रहे हो, मेरे सामने इतने सारे जन प्रार्थना कर रहे हैं। एक मैं ही थी जो डीठ बनकर नहीं, मेरे पेरेंट्स इस भगवान को नहीं मानते तो मैं भी नहीं मानूंगी, लेकिन परमेश्वर ने मेरे हृदय को बदला और मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं भी प्रार्थना करूं खुद के लिए, जैसे मेरे लिए सब लोग प्रार्थना करें। और मैं उस बिस्तर में लेटे लेटे उसी अवस्था में जस्ट घुटने में आई, और मैं जब प्रार्थना करी मैंने प्रभु के कार्य को देखा। प्रभु ने मुझे छुआ और चंगाई दिया उसी पल, और उसके बाद 6-7 साल तक तो मुझे कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी बात के लिए। लेकिन उस चंगाई के बाद प्रभु ने धीरे धीरे मुझे बढ़ाया, और एक अवस्था ऐसी आई जब मैं फैमिली के साथ ये ओपन हुआ कि मैं प्रभु के पीछे चलती हूँ। यीशु, मतलब वो हमारे घर में एक टोन मारते थे, ये तो यीशु के पीछे चलने लगी। मतलब वो वर्ड उनके लिए बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं प्रभु को जानती हूँ, एक सच्चे खुदा को। तो मेरी फैमिली में शुरू में इतना विरोध नहीं था क्योंकि मैं प्रभु को इतनी डीपली जानती नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैं प्रभु के बारे में जानी, और 2007 में जब पहली बार मुझे एहसास हुआ जब कोई नॉन क्रिश्चियन की कोई चीज़ मुझे दे रहे थे और मैंने हाथ बढ़ा लिया, तो प्रभु ने तुरंत उस वक्त कहा, ये क्या कर रही हूँ। ये शब्द ने मुझे छुआ। मुझे कुछ, मैं बाइबल जानती थी सब था, लेकिन एक उस एज में जो मुझसे बोलना चाहिए, जो मुझे समझाना चाहिए, वो मेरे आसपास कोई नहीं था जो प्रभु के बारे में। लेकिन ये शब्द ने मुझसे कहा कि तुम ये क्या कर रही हो। उसके बाद मेरे जीवन में वो एक टर्निंग पॉइंट था, और उसके बाद मैंने प्रभु से प्रार्थना की, क्योंकि हमारे एरिया में कोई ऐसा कलीसिया नहीं था कि जहाँ मैं जाऊँ, और बहुत मुश्किल था। तो प्रभु से जब मैंने प्रार्थना की, कहीं दूर से, कम से कम 8-10 किलोमीटर दूर होगा चर्च, उससे भी ज़्यादा, लेकिन प्रभु ने मुझे वहाँ से प्रभु के एक दास को भेजा। और जब हम गए और वहाँ उनसे मिली, वो दास हैरान हो गए थे कि मैं एक ऐसी फैमिली, क्योंकि वो हमारे घर देखते वो हैरान हो गए थे कि इस घर से भी प्रभु ने चुना है। तो फिर उसके बाद प्रभु मुझे उस कलीसिया में जाने के लिए, बढ़ोतरी के लिए प्रभु ने अवसर दिया। लेकिन जब मैं जा रही थी तो बहुत सारे विरोध, जब तक प्रभु को आप लाइटली लेकर कोई बात नहीं करके आप चल रहे हैं, बाकी संसार की बातों के साथ समझौता करके जब तक आप चलते हैं, तब तक आपके लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। शत्रु कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, क्योंकि आप उसी के हिसाब से चल रहे हैं। हम शत्रु के हिसाब से चल रहे हैं। जब संसार के लोगों के साथ समझौता करते हैं, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के हिसाब से नहीं चल रहे, हम सिर्फ आप शत्रु के हिसाब से चल रहे, इसलिए वो हमें कभी डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन जब मैंने ये निर्णय लिया 2009 में कि नहीं, मैं केवल प्रभु के ही पीछे चलूँगी, और बाकी अन्य जो भी बातें, रीति रिवाज की बातें, हमें हल्के में लगता है वो बात, लेकिन जब हम उस बात को छोड़ते हैं तब प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। जब मैं उन सारी चीज़ों को छोड़कर एक स्टैंड ली, कि डिसीजन ली कि मैं बस प्रभु के अलावा बाकी किसी भी बात में मैं हिस्सा नहीं लूँगी, तब प्रभु ने मेरे साथ, प्रभु तो था ही, लेकिन प्रभु के साथ साथ शत्रु भी उस समय उठ खड़ा हुआ। सोचा है कि अब ये डिसीजन इतना आसान नहीं था मेरे लिए, और बहुत सारी बातें, बहुत सारे विरोध। आप लोग जब जानते हैं, विरोध शब्द सुनना आसान लगता है, पर सहना उससे भी कहीं गुना ज़्यादा मुश्किल होता है, और वो भी अपनों के बीच में एक ही घर में रहकर सहना, तो उससे भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा पेनफुल शायद बाहर का विरोध भी नहीं होता। जब मैंने ये चीज़ कहा तो प्रभु ने मुझे एहसास दिलाया। यहाँ गीत में कहते हैं कि मैं हमेशा जब भी ये गीत गाती थी, जैसे माता मुझे संभालती है, लेकिन मैं अपने हृदय में हमेशा इस गीत को गाती थी, प्रभु माँ से बढ़कर आप मुझे संभालते हो। क्योंकि एक माँ जो कंफर्ट दे सकती है, एक माँ जो कर सकती है, उससे बढ़कर मैंने हमेशा प्रभु को, मुझे शायद डायरेक्ट गाइड करने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए प्रभु डायरेक्ट मुझे गाइड करते थे, शब्दों में बोलते थे मेरे साथ, वचनों से, हर तरीके से प्रभु सीधे मुझसे बात करते थे, चाहे मैं किसी भी अवस्था में, क्योंकि कलीसिया भी इतनी दूर होती थी कि मैं कांटेक्ट नहीं कर पाती थी, तो प्रभु मुझे डायरेक्ट बात करते थे। और प्रभु जैसा आप लोग सब अपने पेरेंट्स का और बहुत नज़दीकी से क्लोज इस एज तक भी कई बार आप महसूस करते, बट प्रभु ने मुझे उस छोटी सी अवस्था में, अंडर 18, प्रभु ने मुझे वो एहसास दिलाया कि वचन मैंने बाद में समझा, लेकिन मुझे प्रभु ने पहले एहसास दिलाया कि माँ से बढ़कर
मैं तुम्हारे लिए हूँ करके। अगर इस एज में जैसे आप सब बैठे हो, उस एज में अगर आपको कह दे कि घर से बाहर जाओ तो आप लोग तुरंत डिसीजन लोगे, हाँ मैं वहाँ जाके वहाँ रहूँगा, ये करूँगा। बट इस एज के बच्चों को अगर बोलेंगे कि आप लोग घर छोड़ के चले जाओ अंडर 18, तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे, डर जाएंगे। चाहे कितने भी अच्छे हिम्मत वाले बच्चे हो फिर भी डर जाएंगे। लेकिन उस एज में प्रभु मेरे साथ रहा, मेरी फैमिली, इवन मुझे किसी का फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सिर्फ मम्मी के एक शब्द मुझे बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाया था कि आप प्रभु को छोड़ो या तो घर छोड़ो। तब मैंने बहुत बार सुना, लेकिन 2009 में मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मैं घर छोड़ दूंगी, प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। वो डिसीजन के बाद मेरे घर में किसी के मुंह से ये शब्द ही नहीं निकला कि आप घर छोड़ो या प्रभु को छोड़ो, क्योंकि प्रभु ने उनके मुंह को बंद कर दिया। और उसके बाद काफ़ी विरोध आया, सब कुछ था, लेकिन प्रभु मुझे किसी भी पल गिरे रहने नहीं दिया। कभी भी प्रभु मैंने कभी ये एहसास, आप लोग पता नहीं कैसे लिए, लेकिन मैं, जैसे हम आंसू बहाएंगे तो हम अपने बच्चों के आंसू पोंछते, मैंने वो एहसास प्रभु से पाया। और प्रभु हर पल मुझे एहसास दिलाया कि मैं अकेली नहीं हूँ। इसीलिए मुझे सबसे पहला वर्ड जब मैंने प्रभु को जाना, बाइबल वर्ड्स मुझे रिमाइंड हुआ, यहोवा मेरा चरवा है। वो वचन मुझे हमेशा याद दिलाता है कि जैसे एक चरवा अपने भेड़ों को इधर उधर नहीं जाने देता, एकदम सुरक्षित रखता है, वैसा प्रभु ने मुझे हमेशा अपने सुरक्षा में रखा। ये एक वचन मुझे आज तक मेरे लिए बहुत प्यारा है, यहोवा मेरा चरवा है। तो प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से संभाला और बहुत सारी बातों में मुझे सिखाया जहाँ मुझे सीखना चाहिए। और जब बढ़ोतरी की बात आई कलीसिया में, प्रभु ने धीरे धीरे सब कुछ बढ़ाया। और जिस एरिया में मैं रहती थी वहाँ प्रभु के नाम को लोग जानते तक नहीं थे, लेकिन प्रभु ने वहाँ की एरिया को ऐसा बदला जहाँ 100% लोग नॉन क्रिश्चियन थे, प्रभु ने वहाँ आज 60-80% लोगों को प्रभु में बदला। और आज भी लोग प्रभु में आ रहे हैं। और वैसे ही फैमिली से, जैसे जिस फैमिली से मैं आई हूँ उसी तरीके की फैमिली से। ना केवल ये, मैं एक और बात जरूर ऐड करना चाहूँगी कि प्रभु ने मेरे जीवन को ही नहीं बदला। 2015 में मैं काफ़ी साल से मेरे फैमिली के लिए प्रेयर कर रही थी, लेकिन 2015 दिसंबर को मुझे एक फ़ोन आया मेरी मम्मी के पास से। मैंने कहा, मेरी मम्मी कभी मुझे क्रिसमस विश नहीं करते थे, कभी अगर इवन मैं घर में प्रेयर रखूँगी वो कहते थे तुम हमारा प्रसाद नहीं खा रही तो मैं तुम्हारे प्रेयर में बनाया हुआ चाय भी नहीं पीऊँगी। वो मतलब उस तरीके से, लेकिन नफरत वाला नहीं, बट एक वो कहते थे कि जब तुम फॉलो नहीं कर रहे हो हम भी फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन 2015 में मुझे दिसंबर के महीने में एक फ़ोन आया, मेरे मम्मी ने कहा हैप्पी क्रिसमस नगमा। लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे वो कॉल आया। उसके बाद मेरे मम्मा ने एक वर्ड कहा, नगमा मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। ओ, मुझे उससे बड़ा गिफ्ट इस दुनिया का कुछ नहीं हो सकता था। मेरे मम्मा ने कहा मैंने सब कुछ छोड़ दिया। और जब मैं और मेरे हस्बैंड जनवरी में गए, 14 जनवरी हमारे घर देखे, जिस घर में प्रभु इतना सारा अंधकार की फोटोज़ थे। और एक दिन आया जब हमारा मकान दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट हुआ, बनाया, तो मैंने एक छोटा सा सेल्फ बनाया। मम्मी बोल रही ये छोटा सा सेल्फ क्यों था, बड़ा बनाना मेरे भगवान के फ़ोटो के लिए काम आएगा। मैंने कहा मम्मा एक दिन इस जगह में परमेश्वर सिर्फ मेरे बाइबल के लिए इतना जगह काफ़ी है। ये वर्ड कह के हम मकान तो बन गया, लेकिन मुझे पता नहीं था ये कब होगा, बट आशा था कि एक दिन होगा। तो 2016 के जनवरी में जब मैं गई, वाकई उस सेल्फ में सिर्फ मेरा एक बाइबल रखा हुआ था। और तो मैं ये कि मेरे जीवन में प्रभु ने एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य किया था कि जिस मम्मी ने कहा था कि आप घर छोड़ो या प्रभु को छोड़ो, प्रभु ने उन्हीं के मन को ऐसा बदला, जिस भगवान को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही थी वो सब उठाकर फेंक दिया और प्रभु को अपना जीवन दिया। और मेरे जीवन में धीरे धीरे करके प्रभु ने एक एक स्टेप, ऐसे ही सब कुछ जैसा हमने सोचा भी नहीं था उससे बढ़कर प्रभु कार्य करता गया। तो मैं एक ही बात कहूँगी, आज जैसे बहनों की स्पेशल मीटिंग है तो मैं भाइयों के लिए भी है, लेकिन बहनों के लिए मैं एक वर्ड कहूँगी, जब तक हम एक निर्णय लेकर खड़े नहीं होते प्रभु हमारे जीवन में कार्य नहीं करता। अगर हम मसीह में आ गए, ठीक है, हम मसीह परिवार से आए हैं, जो भी हो, लेकिन हम मसीह के पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन हम अपने जीवन में जहाँ जहाँ एक निर्णय लेना है, अगर वहाँ निर्णय नहीं लेंगे तो हमारा जीवन जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। एक बहुत बड़ा मिरेकल्स या चमत्कार, एक बहुत बड़ा बदलाव देखना है तो हमें प्रभु के सामने एक निर्णय लेकर खड़े होना
बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पति के लिए हो, बच्चे के लिए हो, किसी भी बात के लिए। यहाँ तक कई बार हमारे हस्बैंड्स बाहर जाते काम करने के लिए, लेकिन बैक साइड में हम बैठकर जो प्रेयर कर रहे हैं उससे प्रभु उनके जीवन में भी बड़ा बदलाव देता है। उस काम के क्षेत्र में प्रभु ऐसा काम करता है जो हमारी सोच से भी बढ़कर होता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हम जो निर्णय लेते हैं वो उस निर्णय पर निर्भर करता है कि हमारा परिवार कितना आशीषित होता है, हमारे हस्बैंड कितने आशीषित होते हैं, हमारे बच्चे कितने आशीषित होते हैं। इसलिए हमारा निर्णय प्रभु के लिए बहुत मायने रखता है, बिना किसी समझौता के। सबको जय मसीह। थैंक यू सिस्टर, सुंदर गवाही के लिए। जैसा कि हम जानते हैं, अंत के दिनों में हर एक घुटना टिकेगा, हर एक ज़ुबान बोलेगी कि प्रभु यीशु ही है। मैं एक भजन संगीता 22 का 27 से 30 पद पे पढ़ना चाहूँगी। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। पृथ्वी के सब हष्ट पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे, वे सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए हैं। कितना महान परमेश्वर है। एक ना एक दिन पूरे संसार को ये तो मानना ही है कि एक ही परमेश्वर है, करोड़ों देवता नहीं है। एक ही नाम है इस संसार में, इस पृथ्वी पर, स्वर्ग में, वो सिर्फ यीशु नाम है। और परमेश्वर का कार्य कई सालों पूर्व नगमा सिस्टर और ऐसे कई बहनें, कई भाइयों के द्वारा उनके परिवारों में प्रारंभ हुआ है, और वो प्रक्रिया अभी भी चल रही है। तो हमें अंत के दिनों में और भी प्रार्थना के साथ, बहनें जो हम प्रार्थना कर सकते हैं, भाइयों हम जो प्रार्थना कर सकते हैं कि एक बड़ी बेदारी हमारे इस पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में परमेश्वर का नाम, उस एक ही नाम को पूरी दुनिया दंडवत करे। और आगे के समय को मैं सिस्टर स्मिता को बुलाना चाहूँगी कि परमेश्वर के जीवित कलाम से हमसे बातचीत करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो होता है वो बहुत ही अद्भुत है। जो शांति, जो आनंद हमें और किसी बात में नहीं मिल सकता है, जो परमेश्वर के जब हम प्रेजेंस में रहते हैं, जब हम उस जीवित कलाम से पढ़ते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं पढ़ती हूँ ऐसा लगता है प्रभु मुझसे वचनों के द्वारा एक एक टाइम बातचीत करता है। तो मैं आशा करती हूँ हम सभी प्रार्थना के साथ बैठें कि ताकि परमेश्वर प्रियदासी को बल प्रदान करे कि जो वचन इस क्षण परमेश्वर हम सभी के साथ बांटना चाहता है, उनके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमने अभी जो दो गवाही सुनी, खास करके बहन नगमा के जीवन के बारे में जो गवाही सुनी, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक मसीह जीवन के लिए एक युद्ध करा। तो मसीही जीवन एक युद्ध है। युद्ध, मसीह जीवन एक आसान रास्ता नहीं है। वचन हमें बताता है कि मसीही जीवन एक सरल सपाट रास्ता नहीं है। जैसे कि हम लोग पिकनिक के लिए निकले, घूमने निकले, जाकर मौज मस्ती करी और वापस आ गए, वो मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन एक युद्ध है, और युद्ध हमें लड़ना है। और मैं डराना नहीं चाहती, क्योंकि मैं डराने वाली कौन हूँ। पर वचन आप पढ़ते हो, बाइबल आप पढ़ते हो, तो बाइबल में आपने देखा होगा उठा के कोई भी नायक, कोई भी नायिका जिसके जीवन के बारे में वचन में लिखा है, वो सब ने एक युद्ध लड़ा है।
ऐसे ही वो इस बाइबल के वचनों में स्थान के पात्र नहीं हुए हैं, क्योंकि एक युद्ध लड़ना और विजय प्राप्त करके एक वचन में जो मसीह के द्वारा लिखा गया उस पे स्थान प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है। मसीह जीवन के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि एक रियलिटी शो मैंने कुछ समय देखा, फिर देखना छोड़ दिया क्योंकि मेरे को बहुत गंदा लग रहा था। उसमें जो खेल था वो बहुत खराब लग रहा था मुझे, तो क्योंकि उसमें सांप बिच्छू ऐसे जानवर ने ऐसा कीड़े मकोड़े ऐसा था कि वो देखना मेरे सहन शक्ति के बाहर था। पर रियलिटी शो में जो पार्टिसिपेट थे उन्होंने जो हिस्सा लिया था वो जीतने के लिए लिया था, और वो लोग इसको कर रहे थे। कई लोग नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने गिव अप कर दिया, पर कई लोग उसको जीतने के लिए करा। क्यों? तो कि उसका इनाम लाखों रुपये थे। तो उन्होंने उस जीवन को मतलब उस खेल को खेला और कोई एक बना वहाँ पर जिसने लाखों रुपये प्राप्त करे। पर मसीह जीवन का जो युद्ध कोई लड़ता है तो परमेश्वर ने हमारे लिए, हम सभी के लिए एक इनाम रख छोड़ा है जो स्वर्ग में हमारे लिए है। एक ताज रख छोड़ा है जो स्वर्ग में हमारे लिए है। उसके लिए हमें युद्ध लड़ना पड़ता है। इस परिस्थिति में युद्ध लड़ना एक आसान नहीं है। आज सब बैठते हैं तो हमें लगता है कि हमें कुछ चीज मारनी हो तो भी हमें हाथ में लकड़ी चाहिए, या किसी को मारना हो तो भी हाथ में लकड़ी चाहिए। बच्चे को भी सोटी मारते हैं तो हाथ में सोटी चाहिए। वैसे हमें भी जब युद्ध करना पड़ता है तो एक सेना के हाथ में हथियार होते हैं। बिना हथियार के वो लोग युद्ध नहीं कर सकते। और हथियार समझ लो सेना के हाथ में दे भी दिया तो वो युद्ध करेगा, पर किस बिहाफ पे? उसको भी एक आगेवानी चाहिए, एक मार्गदर्शन चाहिए कि तू युद्ध ऐसे नहीं ऐसे कर। और उसके लिए मैं यूँ कह रही हूँ कि उसको एक सेनापति मिलता है, उसकी गाइडेंस मिलती है, तब जाकर वो युद्ध लड़ता है और वो विजय को प्राप्त करता है। पर हमारा युद्ध, हमारा मसीह जीवन का युद्ध, हमारा हथियार वचन है। वचन है और पवित्रता है। दूसरा कि हमें जब युद्ध करने निकलते हैं तो हमारा सेनापति पवित्र आत्मा है, और हमारा राजा, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह हमारी अगुवाई उस युद्ध में करता है ताकि हम उस युद्ध को जीत सके और इनाम को प्राप्त कर सके। हम जो ये युद्ध बिना पवित्र आत्मा की मदद के बिना, या हमारे यीशु मसीह के बिना, परमेश्वर के बिना जो हम युद्ध के लिए निकल पड़े तो हम वो युद्ध हम जीत नहीं सकते। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वचनों में लिखा है कई दास दासियों ने युद्ध लड़ा, वो अकेले नहीं लड़ा। हमेशा उनके साथ पवित्र आत्मा और परमेश्वर की आगेवानी थी और उन्होंने युद्ध को जीता और विजय को प्राप्त करा। ऐसे दो मैंने पात्र पसंद करे हैं। इसमें रूत एक मोआबिनी स्त्री थी। मोआबिनी स्त्री मतलब वो आप उनके बारे में जानते हो, वो लोग मूर्ति पूजक थे, दूसरे देवता को मानने वाले मूर्ति पूजक वो स्त्री थी। और वो नाओमी की बहू बनी। वो स्त्री नाओमी की बहू बनी और उसकी दोनों बहुएं वो ही थी। परंतु आप एक उस स्त्री को जो मूर्ति पूजक होने के बाद में, पूजा करने वाली होने के बावजूद भी, जब उसने सास को देखा कि वो परमेश्वर के पीछे चल रही है तो उसने भी परमेश्वर के पीछे चलना स्टार्ट करा। और सबसे बड़ी बात, जब वो तीनों विधवा हो चुकी और नाओमी ने बोला कि तू
यहाँ से वापस तुम दोनों यहाँ से वापस लौट जाओ। तब उसने बोला, जो रुत में लिखा है पहला अध्याय 16 और 17 में, रुत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मैं मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तू जहाँ मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण में तुझसे अलग हो जाऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। ये एक विश्वासु स्त्री के वचन से भी ज़्यादा बढ़कर था, क्योंकि उसको वापस जाने का बोल रहा था। वो एक ऐसी जवान विधवा थी जिसके पास बच्चे भी नहीं थे। तो आप सोच सकते हो किस उम्र में हुई होगी विधवा, क्योंकि उसके पास बच्चे भी नहीं थे। वो जा सकती थी, दूसरा ब्याह कर सकती थी, आनंद की जीवन जी सकती थी, पर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। वो अपनी सास के साथ रही और वो उसके फलस्वरूप जब वो विधवा जीवन का युद्ध उसने जिया। विधवा का जीवन आसान नहीं होता, क्योंकि वो एक सुंदर स्त्री थी, जवान थी, फिर भी वो एक विधवा का पवित्र जीवन जिया उसने। और शायद उन्होंने जीवन युद्ध करा होगा, समाज में भी रहकर करा होगा, क्योंकि दोनों अकेली थी। जब वो वापस अपने गांव की ओर लौटती है नाओमी, उसके कहे अनुसार वो जीवन जीती है रूत, और एक अच्छे से उसको एक पति प्राप्त होता है जो बोआज उसको अपनाता है। बोआज जब उसको अपनाता है तब भी कई वृद्ध लोग उस दोनों को आशीष देते हैं। वो बहुत मायने रखती है वो आशीष है। आप पढ़ना, रूत के 4 में है, 10-11 में लिखा हुआ है। वो आशीष बहुत मायने रखती है। बोआज और जब रूत दोनों शादी के लिए तैयार होते हैं तब की बात है। और इस रूत को एक सुंदर स्त्री होने के बाद, विधवा होने के बाद एक सुंदर घराना मिलता है, शादी होती है। वो उसके लिए और उससे भी बढ़कर उसको विजेता के रूप में जो मिलता है वो तो आनंद करने लायक है, क्योंकि इज़राइल के सबसे महान राजा दाऊद की वो परदादी बन जाती है, जिस दाऊद के घराने से यीशु मसीह ने जन्म लिया। सोच लो, यीशु मसीह का नाम महान है, पूरी दुनिया में, स्वर्ग में लिया जाता है, पृथ्वी पर लिया जाता है, और पाताल लोग भी थरथराता है उसके नाम से। उस घराने की वो दादी बनती है और उसका नाम उस पीढ़ी में लिया जाता है। दूसरा, रूत की घटना उस आशीष को दर्शाती है जो एक अन्य जाति की स्त्री थी। क्या थी वो? अन्य जाति की थी, पर उसने परमेश्वर को ग्रहण किया और इतनी बड़ी आशीष और इनाम को प्राप्त करा। वो चाहती तो वो दूसरी जगह जा सकती थी, या नाओमी को बोल सकती थी, तेरे परमेश्वर ने तेरे साथ क्या किया तो वही परमेश्वर मुझे क्या दे सकता है, बोल सकती थी। तेरा पति छीन लिया, तेरे दोनों बच्चे छीन लिए, आज हम विधवा है, तेरे परमेश्वर ने तो तुझे कुछ नहीं दिया तो मुझे क्या दे सकता है, कर कर उसको छोड़ के जा सकती थी। पर नहीं, जब उसने परमेश्वर को ग्रहण करा और धीरज के साथ, शांति के साथ, उस हथियार के साथ वो चली, पवित्र जीवन के साथ, तब उसने ये विजय को प्राप्त करा। और दूसरा है यूसुफ के जीवन में आप देखते हो कि 17 साल की उम्र में, बचपन से वो उसके पिता का प्यारा बच्चा था, क्योंकि वृद्ध अवस्था की उम्र में ये प्राप्त हुआ था, शायद सबसे छोटा था वो, इसलिए प्यारा था। इसलिए उसके भाई उससे नफरत करते थे, क्योंकि हमेशा देखा है छोटा बच्चा बड़े भाई बहनों की सारी बातें माँ बाप को बता देते कि भाई ने ऐसा करा, ऐसा करा, ऐसा करा। वो भी यही करता था, हर बात बता देता था कि मेरे भाइयों ने ये करा, इसलिए ज़्यादा नफरत करते थे।
दूसरा इन वचनों को पढ़ोगे तो देखा होगा वो स्वप्न भी देखता था और बता देता था कि मेरे सामने ऐसे ऐसे रखे गए पुले और वो मेरे सामने झुके, तो और उनको नफरत हो गई। तो उन्होंने उस भाई के साथ ये किया कि उसको मारने की ठानी। पर एक भाई ऐसा था जो उससे प्यार करता था, उसने बोला उसको मारो मत, उसको गड्ढे में डाल दो। वो रूबेन था, उसने कहा गड्ढे में डाल दो। उसने क्या सोचा, जब भाई यहाँ वहाँ हो गए तो मैं उसको खड्डे में से निकाल कर मेरे पिता के पास वापस ले जाऊंगा। पर ऐसा नहीं हुआ। वहां से एक इजरायली लोगों का दल निकला, तो उस दल वालों ने इसको खरीद लिया, 30 चांदी के सिक्कों में उसको खरीद लिया और आगे जाकर पोतीपर को उसके दास के रूप में बेच दिया। तो उस दास के रूप में उसने कई समय काम किया, जवान भी हो गया, 17 साल का तो था। और आगे जाके जब जवानी में कदम रखा तो पोतीपर की पत्नी उस पे, यहाँ की भाषा बोले तो फिदा हो गई। उसने उससे कुछ ऐसी अनहोनी, मतलब नापसंद ऐसी मांग करी उस पोतीपर की पत्नी ने। पर उसने क्या कहा, नहीं। क्यों नहीं? तो एक बात ये थी कि उसने उसके मालिक का नमक खाया था, खाना खाया था, तो वो दगा देना नहीं चाहता था। दूसरा, वो अपने परमेश्वर को धोखा देना नहीं चाहता था। वो उसकी बहुत बड़ी, कहते हैं ना, संपत्ति या हथियार था, जिसने उसने एक काम से रोका और उसने एक काम नहीं किया। तो उसके बिहाफ पे उससे इनाम मिला, जेल में गया। तब वो उसने उसके साथ रहे राजा के 2 नौकर। तो उन नौकरों के द्वारा उसने जो दर्शन नौकरों ने देखा उसको उसने उसका अर्थ बताया। वो अर्थ के हिसाब से वैसा ही दोनों के साथ हुआ। तब वहां पर वो क्या हुआ, फेमस हो गया कि दर्शन की बातें सही ढंग से बताता है। उसी समय फिरौन राजा ने स्वप्न देखा और उसको फिरौन राजा के सामने खड़ा कर दिया गया। और फिरौन राजा ने जो स्वप्न देखा था उसका उसने अर्थ बताया। और फिरौन ने तब उसको क्या इनाम दिया। तो फिरौन का स्वप्न का अर्थ बताने के बाद फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राज्य के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझसे मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। सोच लो, उसने जो युद्ध लड़ा था, हो सकता है उसने उस स्त्री के साथ गलत काम करके उस घर में आराम से रह सकता था, उसको कोई कमी नहीं आती, वहां रह सकता था। या तो जेल में आकर जब उसने सोचा होगा कि मैंने गलत क्या किया तो भी मेरी इस हालत है, यूं करके परमेश्वर को छोड़ देता तो वो वहां पड़ा पड़ा सड़ सकता था, मर सकता था वहां पड़ा रहते। पर नहीं, जब वो विश्वास पात्र बना रहा और उसके हथियार क्या थे, शांति, धीरज, एक अच्छा चरित्र, बुद्धि और समझ जो परमेश्वर के थ्रू उसको मिली थी, वो उसके हथियार थे। और उसने उसमें युद्ध में विजयी होकर, उसका नाम आप देख सकते हो, फिरौन राजा ने बोला कि मेरे बाद तू राजा की तरह रहेगा। तो ये इसके लिए इनाम था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम कोई भी युद्ध लड़े, कोई भी कुश्ती लड़े, तो हम मसीह जीवन में लड़नी है, आसान नहीं है, लड़ो। क्योंकि जब हम मसीह जीवन के लिए युद्ध लड़ना तैयार करते हैं और खाली एक निर्णय करते हैं कि हम मसीह के पीछे उसके मार्ग में चले गए, तब शैतान भी हमारे साथ खड़ा हो जाता है। अपने आप को, अपने कपड़े खखेर के वो तैयार कर लेता है, तू चल, मैं तेरे पीछे हूं, शैतान कहता है। पर
हमारे साथ जब वो चालाकी करना शुरू करता है और जब हम गिव अप कर देते हैं या अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं, हमारे हथियार उस युद्ध के लिए फेंक देते हैं, तब वो आसानी से बैठ जाता है, आनंद से बैठ जाता है। पर उस वक्त, उस युद्ध के वक्त आपने बोला कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगी, मैं यीशु मसीह के दिखाए हुए मार्ग पे पीछे चलूंगा या चलूंगी, तब वो और मतलब अपने बोरिया बिस्तरा सारे साधन लेकर वो भी तैयार हो जाता है, तू युद्ध लड़, मैं तेरे पीछे हूँ। पर हमारे युद्ध में हम परमेश्वर को, परमेश्वर के दासों की आशीष वचनों को और हमें परमेश्वर ने दिए गए हथियारों को लेकर जब चलेंगे तो हम विजय को प्राप्त करेंगे। और परमेश्वर ने जो हमारे लिए धरती पर या स्वर्ग में जो भी इनाम रख छोड़ा है उससे हम प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर सुंदर वचन के लिए। मैं आशा करती हूँ हम सभी इस जीवित वचन से आशीषित हुए हैं। संसार में जब है क्लेश है, कष्ट है, और स्पेशली मसीह ज़िंदगी या एक विश्वासी की ज़िंदगी आसान नहीं है, कांटों भरा रास्ता है। हम कुछ भी करें, हमें यहाँ इनाम नहीं है, लेकिन स्वर्ग में उसका प्रतिफल है। जिस तरह से पौलुस दूसरा तिमुथियुस उसका 4 अध्याय 7वें और 8वें पद में कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंदीदा एक पद भाग है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। कितना अद्भुत वचन है। हम में से यहाँ पर बैठे हुए ये एक दृढ़ निश्चय हमें होना चाहिए कि भले हमें इस संसार में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन जब हम उस स्वर्गीय देश में जाएंगे हम कहने पाएंगे कि मैंने अपनी दौड़ को, मैंने एक अच्छी कुश्ती जो परमेश्वर ने मेरे लिए संसार में रखी थी लड़ा है। हम आश्चर्य कर सकते हैं कि हम सभी कलीसियाओं में सेवा नहीं दे रहे हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं जहाँ कहीं परमेश्वर ने हमें रखा है। हमारे घरों में, हमारे कार्य क्षेत्र में एक छोटा सा शब्द, यीशु अच्छा है, मेरा परमेश्वर सबके लिए काफ़ी है, उतना पर्याप्त है एक ज़िंदगी को बदलने के लिए। जिस तरह से मूसा को जब पूरे इस्राएल जन को लीड करना था, वो बोल नहीं पाता था, वो सक्षम नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसी को चुना। उसी तरह से कई बार हम अपने आप में सोचते, कई बार मैं खुद सोचती हूँ मेरे में कोई खूबी नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, मैं कैसे कर सकती हूँ, लेकिन फिलिपियो 4:13 हमें बार बार स्मरण दिलाता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। परमेश्वर का वचन बहुत ही एक जीवित वचन है। हमारी लड़ाई एक्चुअली, हमें कोई हथियार की ज़रूरत नहीं है। हमारा जीवित हथियार, जो हमारा हथियार है, वो ये जीवित कलाम है। वही एक गवाही हम सभी के लिए होने पाए, ऐसी आशा करती हूँ। और मैं आगे के समय को पास्टर को महिमा होने पाए। आज की इस सभा में अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए तमाम प्रियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम हम कहना चाहते हैं। विशेष करके जो लोग ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से हमारी बात को सुन रहे हैं या आने वाले दिनों में सुनेंगे, आप सभी के जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह की शांति की घोषणा हम करना चाहते हैं। जिस प्रकार से हम सभी लोग जानते हैं 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उसी क्रम में हम जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए वचनों को हमारे जीवन में हम पालन करते हैं, हम ये समझते हैं परमेश्वर ने पुरुषों को ही नहीं लेकिन बहनों को भी, महिलाओं को भी अपने ही स्वरूप और अपनी समानता में सृजा है। हालेलुया। और चूंकि परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में पुरुष को भी
और बहन को भी सृजा है। इसलिए परमेश्वर की योजना में जितना पुरुष महत्वपूर्ण है, उतना ही हमारी बहनें भी महत्वपूर्ण हैं। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। जितना पुरुष महत्वपूर्ण है, उतना ही बहनें भी परमेश्वर के कार्यों में महत्वपूर्ण हैं। वचन के अंदर से कई चरित्रों के बारे में हम सीख सकते हैं। रूत के बारे में हम सुन रहे थे, दबोरा के बारे में हमें मालूम है, जो पुराने नियम के अंदर एक न्यायी के रूप में परमेश्वर ने उसे खड़ा किया था। लेकिन आज एक ऐसी बहन का परिचय मैं आपके सम्मुख में रखना चाहूंगा जो बहुत व्यस्त थी, आज हम कई कॉरपोरेट कंपनीज के सीईओ के पोस्ट के ऊपर कई बहनों के बारे में सुनते हैं, कई सिस्टर्स के नाम को हम सुनते हैं, तो हमें लगता है कि जमाना कितना आधुनिक हो गया। और इस आधुनिक संसार में कई महिलाएं कहां पहुंच गई? हाई ऑफिशियल्स पोजीशंस के ऊपर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ के पद पर। उन पदों तक कौन पहुंच पाया? कई महिलाएं पहुंच पाई, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन बाइबल के दिनों में भी एक ऐसी महिला जो एक उन्नत, मैं कहूंगा एक व्यवसायी थी और काफी व्यस्तता के साथ में अपने कार्यों को कर रही थी, ऐसे एक महिला के बारे में आज कुछ बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। उस महिला के बारे में हम नए नियम के अंदर परिचय पाते हैं। प्रेरितों के कार्य उसका 16वां अध्याय आप निकालिए। एक ऐसा अध्याय जो मसीही, मैं कहूंगा मसीहियत के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए एक टर्निंग पॉइंट उस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं। एक ऐसा अध्याय जहां पर मसीहियत एक नए भूखंड के अंदर, एक नए कॉन्टिनेंट के अंदर प्रवेश करती है और उसके लिए परमेश्वर किन को इस्तेमाल में लेता है, उसके बारे में हम उस 16वें अध्याय के अंदर देख पाते हैं। प्रेरितों का अध्याय, प्रेरितों के कार्य उसका 16वां अध्याय, यदि वहां देखें, मैं चाहूंगा उसका 11 से लेकर 15 तक के पदों को हम पढ़ेंगे। एक्ट्स चैप्टर 16 वर्सेस 11 to 15। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्र के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहां से हम फिलिप्पी पहुंची, जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थुअतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। 40वां पद, वे बंदीगृह से निकलकर लुदिया के यहां गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। यहां पर हम एक बहन के बारे में देख रहे हैं जिसका नाम है लुदिया, और वह थुअतीरा नगर की रहने वाली है। उस जमाने में जैसे आज टेक्सटाइल सिटीज हुआ करते हैं, भिलवाड़ा एक टेक्सटाइल सिटी है, सूरत एक टेक्सटाइल सिटी है, ठीक इसी प्रकार से थुअतीरा प्रदेश बैंगनी रंग के वस्त्रों को उसको रंग करके उसको बेचने के लिए काफी मशहूर था। वो जो बैंगनी जो रंग है वो एक रॉयल कलर को दर्शाता है। काफी जो धनाढ़ लोग थे, केवल वे लोग ही उस प्रकार के वस्त्रों का धारण किया करते थे। तो यदि ऐसा है तो यह जो महिला, हमें समझना उस जमाने में, हम 21वीं सदी की बात नहीं कर रहे, पहली सदी की बात कर रहे हैं। उस जमाने में थुअतीरा नगर के अंदर जो एक बैंगनी रंग के वस्त्रों को या उसका पूरा मार्केट था, उसके अंदर की एक सफल व्यवसायी थी कौन?
लुदिया। और हमें समझना है कि ये थुआतीरा से कहां पर पहुंची है? फिलिप्पी में पहुंची है और वहां पर यह अपने कार्य को कर रही है। ऑलराइट, आज जैसे मेट्रो सिटीज हुआ करते हैं, मुंबई महानगर है, दिल्ली महानगर है, ठीक इसी प्रकार से उन दिनों में जब रोमी साम्राज्य था, रोमी आधिपत्य था, और रोमी समूह के अंदर का, उनके शासन का जो अलग अलग राज्यों के अंदर का एक मुख्य स्थान था फिलिप्पी का प्रदेश। और उस प्रदेश को उन्होंने अपने खास लोगों को, जो उनके युद्ध के अंदर उनके जो सेनापति थे, सेना के नायक लोग थे, उन लोगों को एस्टैब्लिश करने के लिए, उन लोगों को सेटल डाउन करने के लिए इस नगर को अलग से स्थापित किया था। और वही कारण है कि उस नगर में बहुत कम यहूदी लोग पाए जाते थे, क्योंकि पहली सदी में जब यहूदी लोग तितर बितर होकर अलग अलग स्थानों में गए तो उन्होंने हर स्थानों में आराधनालयों का निर्माण किया। और यहूदी सिद्धांत के आधार पर, उनकी रीति के आधार पर एक सिनेगॉग या एक आराधनालय को स्थापित करने के लिए कम से कम 10 पुरुषों की जरूरत होती थी। अगर 10 पुरुष है तो वे क्या बना सकते थे? उनका सिनेगॉग या आराधनालय बना सकते थे, जहां पर सब्त के दिन वे आराधना के लिए, वचन की मनादी करने के लिए नियमित मिल सकते थे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि फिलिप्पी के अंदर जब पौलुस वहां पर पहुंचा और कुछ दिन वो वहां पर रहा और पूरे नगर में घुमा फिरा, लेकिन उसको नगर के भीतर एक सिनेगॉग या एक आराधनालय नहीं मिला। उससे हम क्या समझ सकते हैं? उस क्षेत्र के अंदर यहूदी जनसंख्या बहुत कम थी, या ऐसा कोई वर्चस्व रखने वाला यहूदी पुरुष वहां नहीं था जो लीडरशिप लेकर क्या कर सके? आराधना वहां पर कर सके। ऐसे स्थानों पर जहां पर वो 10 का आंकड़ा पूरा नहीं होता, उनको अनुमति थी कि वे नगर से बाहर ऐसे स्थान पर जहां पर बहते जल का स्रोत है, वहां पर प्रार्थना के लिए एकत्रित हो सके। वही कारण कि पौलुस फिलिप्पी नगर में जब उसने आराधनालय को नहीं पाया, वो कहां जा रहा है? नगर के बाहर नदी के किनारे ढूंढते हुए जा रहा है कि कोई न कोई प्रार्थना करने वाला एक समूह मुझे कहां मिलेगा? नदी के किनारे मिलेगा। ऑलराइट, क्यों पौलुस जा रहा है? पौलुस इसलिए जा रहा है क्योंकि पौलुस ने एक दर्शन पाया था और उस दर्शन के आधार पर वह कहां पहुंचा था? फिलिप्पी में आया था। उस दर्शन के बारे में यदि हम देखें 16वां अध्याय उसके 9वें पद में, वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। यह बुलाहट, यह पुकार बाइबल के इतिहास के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुकार है। मकिदुनी बुलाहट के नाम से हम इसे जानते हैं। पौलुस अपने साथियों के साथ में आसिया के प्रदेशों में जाना चाह रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसके रास्ते को रोक दिया। पवित्र आत्मा ने उसे आसिया में जाने से मना किया और ऐसे समयों में एक स्वप्न में एक पुरुष को उसने देखा जो मकिदुनिया लोगों का वस्त्र धारण किया हुआ था और वह कह रहा था, आ पार उतर और हमारी मदद कर। वही कारण है कि उस दर्शन को जब पौलुस ने पाया, उस दर्शन के प्रति वह आज्ञाकारी बना रहा और फिलिप्पी में पहुंचा। और उस नगर के अंदर पहुंचने के बाद में वह जैसे उसकी सेवकाई की रीति थी, वह यहूदी लोगों को पहले ढूंढता था कि कहीं कोई यहूदी है तो पहले मैं उसके पास में जाऊं और उसको यीशु मसीह के बारे में मैं बताऊं। उसने पूरे नगर में जब किसी यहूदी को न पाया, उसको एक बात का भरोसा था, मुझे जिस परमेश्वर ने दर्शन दिया वह दर्शन निसंदेह पूरा होकर रहेगा। इस नगर में कोई न कोई तो है जो पुकार रहा है। हालेलुया। तो एक पुरुष जिसको उसने स्वप्न में देखा था, उस पुकार का उत्तर या उस पुकार को पूरा होते हुए देखने की इच्छा में पौलुस कहां पहुंच गया? नगर से बाहर नदी के किनारे कोई न कोई समूह होगा जो प्रार्थना कर रहा होगा, वहां पर पौलुस पहुंचा।
लेकिन वहां पर पौलुस ने क्या देखा? वहां उसे पुरुष नहीं दिखाई दिया, लेकिन कौन दिखाई दिया? स्त्रियों का एक समूह उसे वहां पर दिखाई दिया। हालेलुया। और हम देखते हैं पौलुस ने जब वचन को बांटा, वहां लिखा है लुदिया नामक बेंजनी कपड़ों को बेचने वाली वो जो भक्त स्त्री सुन रही थी, प्रभु ने उसका मन खोला, उसका मन खोला। जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने दर्शन में एक पुरुष को देखा था, लेकिन परमेश्वर ने यहां पर किसको खड़ा कर दिया? एक स्त्री को खड़ा कर दिया, जिसने अपना मन खोला। न केवल अपना मन खोला, लेकिन उसने अपना घर भी खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसे समूह में जहां पर कोई यहूदी नहीं था, एक ऐसे समुदाय में जहां पर एक यहूदी सिनगोग नहीं था, ऐसे समयों में यह स्त्री जो बहुत ही व्यस्त थी, हम कह सकते एक सफल व्यवसायी थी, लेकिन जब उसने वचन को सुना और पवित्र आत्मा ने उसके मन को खोला, उसने अपने घर को खोल दिया। हालेलुया। इतना ही नहीं, जब वहां पर सताव हुआ और सताव के कारण पौलुस को, शिलास को पकड़कर कारागृह के अंदर बंद कर दिया, ऐसे समयों में भी जब उस लुदिया का दिल प्रभु ने खोल दिया था, उसने अपना जो घर खोला था, सताव के बीच में भी उसने अपना घर बंद नहीं किया। हालेलुया। बहुत तेरे लोग प्रभु के लिए दिल खोलते हैं, कुछ समय के लिए घर खोलते हैं, लेकिन जब सताव होता है घर भी बंद कर देते हैं, दिल भी बंद कर देते हैं। लेकिन देखिए यहां पर इस बहन के जीवन को, उसने जब दिल प्रभु को दिया, उसने अपना घर प्रभु के लिए खोला, जब सताव इस कदर फैल गया कि पौलुस और शिलास को पकड़कर कारागृह के अंदर बंद कर दिया, लेकिन ऐसे समयों में भी हम ये पाते हैं कि लुदिया का घर खुला हुआ था और उस घर के अंदर अन्य कई लोग थे जो प्रभु की आराधना कर रहे थे। वहां पे उठाकर लिखा है 40 में, वे बंदी गृह से निकलकर लुदिया के यहां गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी। हालेलुया। उससे हम क्या समझ सकते हैं? जब भाइयों में हिम्मत नहीं थी, लुदिया ने अपना घर खोला, और जब लुदिया ने अपना घर खोला, अन्य कई भाई लोग भी उस घर में आकर प्रभु की महिमा करने लगे, प्रभु की आराधना करने लगे। आज इस महिला दिवस पे जो संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, विशेष करके हमारी बहनों को हम कहना चाहेंगे, प्रभु ने आपको अंदर एक ऐसी खासियत को डाला है, जब आप वचन के लिए हां बोलोगे, जब आप प्रभु के कार्यों के लिए आपके घरों को खोलोगे, आपके द्वारा अद्भुत कार्य प्रकट होंगे। ऐसे समयों में जहां पर पुरुष लोग घबरा जाते हैं, वे भी वचन में मजबूत हो जाएंगे, आत्मा में दृढ़ हो जाएंगे, और एक अद्भुत असाधारण जागृति को हम देख पाएंगे। किसी भी जागृति के इतिहास को आप यदि अध्ययन करोगे, तो वहां पर ऐसी कुछ महिलाओं के बारे में आप देखोगे जिन्होंने खतरों को मोल लिया, जिन्होंने प्रभु के लिए कुछ करने का मन बनाया। समाज की निंदा परिहास उसके बीच में परमेश्वर के लिए जब समयों को निकाला, परमेश्वर ने उन्हें उनकी पीढ़ी में इस्तेमाल में लिया। न केवल उन्हें, लेकिन उनके द्वारा कईयों की जिंदगियों को परमेश्वर ने प्रभावित किया। आज मुझे सुनने वाले प्रियों, लुदिया के जीवन के द्वारा मैं आपको कहना चाहूंगा, शी वाज अ रिस्क टेकर। वो खतरों को मोल लेने वाली एक बहन थी, वह प्रभु से प्रेम करने वाली एक बहन थी। न केवल उसका हृदय खुला, लेकिन उसका घर भी परमेश्वर के लिए, प्रभु के लोगों के लिए उसने खोल दिया। वचन को स्वीकार करने वाली वह एक बहन थी। जब उसने वचन को स्वीकारा, उसने कहा जो आज्ञा पूरा करना है मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूं। न केवल इतना, उसके घर के अंदर एक कलीसिया फिलिपी के अंदर स्थापित हो गई। प्रभु के सम्मुख वह विश्वास योग्य स्त्री थी। हालेलुया। प्रियों, इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम आपको कहना चाहेंगे, परमेश्वर का आत्मा ढूंढ रहा है लुदिया के समान ऐसी बहनों को जिनके हृदय को प्रभु खोलना चाहता है। हालेलुया। पौलुस, एक रास्ता बंद हुआ, प्रभु ने दूसरा रास्ता उसके लिए खोला। क्यों खोला? इसलिए खोला क्योंकि लुदिया नाम की एक बहन पुकार रही थी,
सच्चाई को जानना चाह रही थी और प्रभु पौलुस और उसकी मुलाकात को करवाना चाहता था कि पौलुस वचन को बोले, लुदिया का दिल खुल जाए, घर खुल जाए और उसके द्वारा फिलिपी के प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी आत्मिक जागृति आ सके। आज के सुबह मुझे सुनने वाले प्रियो, इस मौसम में पवित्र आत्मा इस प्रकार से कार्यों को करना चाहता है। क्या मैं और आप तैयार हैं? क्या मैं और आप तैयार हैं? पौलुस दर्शन के प्रति आज्ञाकारी बना रहा। उस दर्शन में जब उसने कदमों को बढ़ाया, अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उसके द्वारा अपने कार्यों को प्रकट किया। एक क्षण हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। मैं अपनी बातों को यहां पर विराम देना चाहूंगा। अपनी आंखों को बंद करें, मिलकर हम प्रार्थना करें। आज के इस आराधना सभा में, इस सेकंड सेशन के अंदर प्रभु ने हमारी मदद की, प्रभु ने हमारी अगुवाई की। इस सुने गए वचन के सम्मुख हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी 2021 मार्च की पहले परिवार का दिन हम तेरे चरणों में रखकर तेरी आराधना का अवसर प्रदान आज हर एक लोगों के धन्यवाद करते परमेश्वर। इस आराधना में जितने शामिल एक को आशीष दे प्रभु जी। जो नहीं हो सका उनको भी धन्यवाद, उनको भी सहायता करे। अगले आराधना सभा में आशीष होने पाए प्रभु के तमाम लोगों को सौंदर्य को आशीष दे प्रभु। तेरी महिमा के लिए सब कुछ होने पाए, एक को सहायता कर। प्रार्थना सुन ले धन्य यीशु के नाम से मांगता हूँ। और इस गानी गिर पिता परमेश्वर का प्रेम, आत्मा का सहभागिता तमाम पद यीशु आगे में हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सबको आशीष।